नमस्कार। प्रोग्राम एचपीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज हम रियासी और जम्मू जो संसदीय क्षेत्र है लोकसभा का उसकी बात करेंगे। कल उधमपुर और कठुआ क्षेत्र की बात की थी। इस क्षेत्र में जो लोकसभा हमारा क्षेत्र है इसमें 17,60,837 मतदाता है और 26 अप्रैल को यहाँ पे वोटिंग होगी। 2,363 पोलिंग बूथ है और इनमें से चूंकि हमारा एरिया बहुत संवेदनशील एरिया है जिसमें 150 से ज्यादा मतदान केंद्र ऐसे पोलिंग बूथ है जिन्हें संवेदनशील जो है घोषित किया गया। ये जो एरिया है ये इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी के साथ भी लगता है, तो इसलिए वहां पे खास तौर पर जो बूथ है पोलिंग बूथ है उनके इंतजाम किए गए हैं। ये बात डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने बताई है, उन्होंने जानकारी दी है कि ऐसे बूथ बनाए गए हैं बॉर्डर एरिया में, अगर पाकिस्तान की ओर से कहीं गोलाबारी होती है, जब गोलीबारी चला करते हैं या कोई शरारत की जाती है तो उसका प्रभाव जो है मतदान पे ना पड़े। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरह कश्मीर के अंदर भी कश्मीर में तो तकरीबन बहुत सारे जो है संवेदनशील जो है बूथ जो है उनको घोषित किया गया, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम रियासी और जम्मू की बात कर रहे हैं। इसमें 17,60,837 मतदाता है, 2,363 पोलिंग बूथ है और 26 अप्रैल को यहां पे मतदान होगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू आरएसपुरा मार्ग पर शुक्रवार को मिनी बस के पलटने से महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसा रासिया मोड़ के पास हुआ। जानकारी के अनुसार तहसील आरएसपुरा के रसिया मोड़ से जम्मू को एक मिनी बस आ रही थी। इस दौरान रसिया मोड़ के पास मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में सवार 4 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वर्तमान में पल पल बदल रहे मौसम के बावजूद माता वैष्णो देवी की यात्रा बिना किसी परेशानी के लगातार जारी है। हालांकि मौसम ने बीते गुरुवार को करवट बदली। बीते गुरुवार एक और जहां बाद दोपहर श्रद्धालुओं को हल्की बारिश का सामना माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान करना पड़ा, तो दूसरी ओर बीती रात को भी रिमझिम बारिश के बीच श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा करते नजर आए। शुक्रवार को दोपहर को मौसम पूरी तरह साफ हो गया और चिलचिलाती धूप के बीच श्रद्धालु लगातार माता वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना होते रहे। श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधा बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही है। इनमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे कार, केबल कार सेवा आदि प्रमुख हैं। श्रद्धालु लगातार इन सेवाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी की नातिन व शबीर शाह की बेटी ने अलगाववादी सियासत से स्वयं को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि वे देशभक्त हैं और उनका अलगाववादी विचारधारा से कोई नाता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे भारत की नागरिक हैं और कोई उन्हें बेवजह अलगाववाद की राजनीति और उनके संगठन से ना जोड़े। भाजपा को तानाशाह करार देते हुए और भाजपा की नीतियों को गलत करार देते हुए जेकेपीसीसी चीफ वकार रसूल वानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आजादी के 77 साल में ऐसा जो सिस्टम है बीजेपी का, जो बीजेपी ने एक तानाशाही का दौर चलाया हुआ है, वो हमने कभी नहीं देखा। आप प्रेस वालों ने भी नहीं कभी देखा। कांग्रेस पार्टी अलाव के 11 बैंक खातों को सीज कर दिया गया ड्यूरिंग पार्लियामेंट इलेक्शन। और कसूर क्या था कि 1 महीना हमने अकाउंट अपने सबमिट करने में डिले किया, जिसका ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है 10,000 रुपए है इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से। और बीजेपी क्या करती है, एक तो 115.32 करोड़ हमारे अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है और सीधा बैंकों से उसको ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट के खाते, जिसमें इन खातों में टोटल
210 करोड़ था, जिसमें 115 करोड़ निकाल लिया और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो सारे सीज कर दिए। ये तो कभी किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि मेन अपोजिशन पार्टीज के आप बैंक खाते सीज कर रहे हो ताकि कोई पब्लिसिटी दे, ना ये कैंपेन कर पाए, ना हम अपने कैंडिडेटों को कोई पैसा दे पाए। तो ये मुझे लगता है कि ये डोगरा सदर सभा के चेयरमैन गुलचैन सिंह चारक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि जो डुग्गर का कल्चर है वो यूं ही बना रहना चाहिए, सभ्यता संस्कृति यूं ही बनी रहनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला लगता है, जिसे डुग्गर मेला के नाम से भी जाना जाता है, उसमें डोगरा सदर सभा पूरी तरह से इन्वॉल्व होगी और उसके अलावा डुग्गर चैनल की मांग को भी रखा। इसके अलावा उन्होंने और भी मांगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्त किया। और यहाँ कोई छोटे बड़े की तमीज के बिना ये सारा भाईचारे के तौर पर ये लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ये वहां लगा। उसके साथ ही एक जब परेड ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम हुआ तो ये 13 अप्रैल 1994 को जो स्टैचू लगा और उसके बाद उसी दिन एक बड़ा गजब का मंच बना परेड ग्राउंड के अंदर। वहां पर हमारी एक पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें, क्योंकि बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल, अनाउंस किया कि हर बैसाखी के दिन यहाँ डुग्गर मेला लगा करेगा। यहाँ पर हमारे आर्टिस्ट, हमारे कल्चर से साथ जितने लोग जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने अपनी चीजें अपनी अपनी ढंग से वो यहाँ पर उनकी प्रस्तुति होगी। तो ये उसको नाम रखा डुग्गर मेला, चलता रहा। उसके बाद मैंने जब हर फील्ड के हर शोबे के लोग जो हैं उसमें शामिल होते रहे और ये सारा प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन आस्ता आस्ता अब उसमें बहुत कमी आ गई है। तो हमने आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये मांग रखने का फैसला किया कि भाई अब 13 अप्रैल को बैसाखी है, उस दिन राजा जाम्बू लोचन को याद करते हुए ये डुग्गर मेले को, जिसको नाम आपने जम्मू फेस्टिवल दिया था और जिसका नोडल डिपार्टमेंट जो है वो टूरिज्म था, अब कल्चर बना दिया आपने। आप फॉर्मेलिटी रह गई थी, आप मेहरबानी करके अभी से सब संस्थाओं को इन्वॉल्व करो और शानदार वो मेला लगना चाहिए। जाम्बू लोचन के पास रेनोवेशन का काम लगा है और यहाँ के जो सीईओ हैं ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मिस्टर राहुल यादव, उनसे मैंने बात कही तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर इसको रेनोवेट कर रहे हैं और यहाँ फाउंटेन लगेंगे, बहुत अच्छा त्याग है। हम सभा की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं, जैसे उन्होंने कहा, ये गजब का स्थान जो है, ये ऐसा गजब का स्थान है कि यहाँ करोड़ों यात्री जो माता के आते हैं, इन मंदिरों में जाते हैं, वो देखेंगे कि किन कदरों पर ये शहर बना है। और मांग करते हैं कि मेहरबानी करके वो हाइड नहीं होना चाहिए स्टैचू जो है, वहां पर अगर कुछ करना पड़ा उसको, जैसे उन्होंने वायदा किया है कि हाइट भी देनी पड़ी तो हम हाइट दे देंगे। साथ ही हमने कहा कि फेस्टिवल में डोगरा सदर सभा पूरी तरह इन्वॉल्व होगी, उसमें हम अपने आप ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि आगे मेला हम ही लगाते थे। तो ऐसों में बड़ा खतरनाक डिवीजन हुई है जम्मू की, ये सड़क रोकने से कोई मतलब नहीं रोकने का। कश्मीर यहाँ पर मिलिटेंसी का 24 घंटे खतरा है, वहां पर सड़क खुली है सेक्टर के पास, तो ये खोल दे ताकि लोग आए जाएं। और इसके साथ साथ हमने ये कहा है कि अगला प्रोग्राम जो है ये हमने यहाँ ही तय किया था और दिल्ली तक हमारा डेलीगेशन गया था, जम्मू के सारे आर्टिस्ट और डोगरा सदर सभा की। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने प्रदर्शन के माध्यम से कहा कि केजरीवाल को जेल में जाने से पहले उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर उन पर कोई केस बना है तो उन्होंने जेल में जाने से पहले त्याग पत्र दिया है, लेकिन वाहिद केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल में जाने से पहले त्याग पत्र नहीं दिया। उन्होंने ये मांग करते हुए कहा कि उन्हें भी अपना त्याग पत्र सौंपना चाहिए। बाद में लालू प्रसाद यादव, इन सब लोगों को जब जेल के अंदर उन पर केस बना, उन्होंने त्यागपत्र दिया। ये पहला मुख्यमंत्री है। चोर मचाए शोर, चोरी करने को प्रांत शोर मचाने का प्रयास हो रहा है।
हम जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। ये पहला देश का मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर से सरकार चलाएगा। वह जेल के मैनुअल को मानने वाला नहीं है। अरे जेल का मैनुअल, जिस मैनुअल के अंदर कभी कोई जेल के अंदर से सरकार चलाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन ये पहला अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जो अंदर से सरकार चलाने की बातें करने का प्रयास करना चाहता है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, अरे जेल के अंदर क्या ऑफिसर आएंगे? क्या जेल के अंदर वो जो सारी कैबिनेट बैठेगी? लेकिन एक बात बड़ी सही है, कैबिनेट के आधे मंत्री तो जेल के अंदर है, और जो चोर है, जो बार बार चोरी कर रहे हैं, शराब घोटाले के अंदर शामिल है, वो शोर मचाने का प्रयास कर रहे हैं। चोर शोर नहीं मचा सकता। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या निर्णय देगा सर माथे के ऊपर है, लेकिन छोटी कोर्ट जितनी भी है, लोअर कोर्ट के अंदर गया, सेशन कोर्ट के अंदर गया, हाई कोर्ट के अंदर गया, लेकिन 8 बार सम्मन देने के लिए गए, फिर भी स्वीकार नहीं हुआ। उसके बाद में सम्मन नहीं स्वीकार करने के उपरांत उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया है। इसलिए चोर कभी शोर मचाने का प्रयास नहीं कर सकता। आज दिल्ली की सड़कों के ऊपर बाहर निकल करके शोर मचाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन मैं मांग करना चाहता हूं। बीते 4 वर्ष में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के करीब 3 दर्जन वरिष्ठ नेताओं ने दल बदल किया या नया संगठन बनाया। उनके लिए चुनाव खुद को साबित करने का अवसर है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। इससे सभी राजनीतिक दलों व उनके नेताओं को रणनीतियों और प्राथमिकताओं का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दशकों से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को परिभाषित करने वाली पारंपरिक रेखा अभी भी धुंधली है और इसने राजनीतिक पुनर्गठन के एक नए युग को जन्म दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। शुक्रवार को जम्मू और श्रीनगर में आप सदस्यों और समर्थकों ने भाजपा और ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जम्मू में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं श्रीनगर के प्रेस क्लब के बाहर दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए एकत्रित हुए आप नेताओं को भी पुलिस ने तितर बितर कर दिया। साथ ही कुछ नेताओं को एहतियातन हिरासत में भी ले लिया गया है। कथित शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए किसी एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल से पहले कई मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी कुर्सी किसी दूसरे नेता को सौंप दी थी। आपको बता दें कि इसी वर्ष 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से सोरेन जेल में है। सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झामुमो ने मुख्यमंत्री पद की कमान पार्टी के दिग्गज नेता चंपई सोरेन को सौंप दी थी। सीएम को अरेस्ट किया गया। ये जमहूरियत पे आईन पे दबा है। बस हम इतना कहना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी नेशनल हाई कोर्ट पूरे हिंदुस्तान में है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके केजरीवाल के खिलाफ जो भी अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।